जिस ज़हनी अजाब से ये कौम पिछले 4 दिन से गुजरी, ये समझना जरूरी है कि इसमें असल गलती किसकी थी। मैं अगर हुकूमत को कसूरवार ठहराता हूं तो इस वजह से ठहराता हूं कि इतने सेंसिटिव मसले को छेड़ने की जरूरत क्या थी। क्या इस हुकूमत के पास जितने मसाइल हैं वो इन्होंने हल कर दिए हैं? क्या इस मुल्क में तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर क्या इन्होंने पूरा कर दिया? नहीं। मसाइल के अंदर जकड़े में हैं, सुबह शाम गालियां खा रहे हैं, लेकिन वो इतने शौकीन है गालियों के, वो कहते हैं और खानी है। मेरा पटवारियों को पैगाम है, जिस नाअहल शख्स को अपना लीडर बना के लुड़ियां डाल रहे हो ना, यही तुम लोगों की तबाही का सबब बनेगा। एक शख्स की कुर्बानी न देके पूरे के पूरे मुल्क को आग के अंदर झोंका, पूरे की पूरी कौम को ज़हनी मरीज बनाया, एक दूसरे के खिलाफ बुलाया। इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जो पटवारियों ने जितने पिछले 4 दिन के अंदर जहर उगले, गलतियां खुद करते हैं और फिर साजिशें दुनिया में ढूंढते हैं। जब पंगा लेते हैं तो पंगे को सुधारने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जिस बदमाशी से ये कह रहे थे मैं आधे घंटे में ये कर दूंगा, मैं घंटे में वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? एंड पे वही किया जो वो कह रहे थे। जब मान लिया कि आइन के अंदर जो तरमीम की है वो गलत थी और उसको वापस लेना पड़ा, तो मामला फहमी के साथ मामले को आगे चलाना चाहिए। लेकिन इस मुल्क, इस कौम की, इस हुकूमत को रत्ती भर बराबर परवाह नहीं। जिस शख्स को, नाअहल शख्स को अपना दोबारा इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना के लुड़ियां डाल रहे हैं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि यही तुम लोगों की तबाही का सबब बनेगा। उसको नहीं परवाह तुम्हारी, वो खो चुका है उसके पास जो कुछ था, लेकिन याद रखना वो तुम लोगों के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तानियों, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ मत बोलो। ये आर्मी है जो इस मुल्क की बका की जंग लड़ रही है। सरहदों पे हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार अपनी जानें गंवा रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। इन पटवारियों ने बचाना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों ने सिर्फ इस मुल्क को ये फसाद की तरफ लेकर जा सकते हैं और कुछ भी नहीं। इस दफा इन लोगों का मसला सबसे बड़ा यह है कि ना इनको कोई एनआरओ दे रहा है और ना इनको कोई शहीद होने दे रहा है। इनके पेट में जो वट पड़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। और ये इन 2 चीजों के पीछे, याद रखना, इस मुल्क को भी, इसकी सलामती को दांव पे लगा सकते। बचा लो अपने आप, बचा लो इनसे। ये फितना, फसाद और शर और कुछ भी नहीं। अल्लाह हमें हिदायत दे।